दिवाली। इसकी जो दिवाली का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो पता है कौन सा होता है? जब हम दिवाली के टाइम पे क्या होता था ना, एक पटाखा आता था जिसको मुर्गा छाप बोला करते थे। उसकी एक लड़ी आती थी, है ना। मुर्गा छाप की लड़ी में 28 पटाखे होते थे ना, मैंने गिन भी रखे हैं, है ना। तो 28 पटाखे होते थे। रात को, दिवाली की रात को हम क्या करते थे, उन पटाखों को सबको जला देते थे, है ना। पूरी की पूरी लड़ी को हम जला देते थे। मजा तो अगले दिन सुबह आता था, जब हम सुबह जाया करते थे। मेरा एक दोस्त था, मेरा खास मित्र, वो हमेशा आता था। और उसके बाद हम ढूंढते थे कि भाई एक पटाखा जो नहीं जलाओ उसको ढूंढ लेते हैं, है ना। क्योंकि पूरी लड़ी जब जलाते हैं सारे पटाखे नहीं जलते, जो बिना जले वाले होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। और उसके बाद जो अगले दिन गोवर्धन होता था उसमें जलाया करते थे। तो भाई वो भी क्या दिन थे, है ना। तो नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे मतलब उस टाइम पे जब पटाखे, तुम भी करते होगे, है ना, करते हो ना। क्या बात है, क्या बात है करते हो तुम भी? वाह वाह, है ना वाह वाह भाई वाह, है ना भाई। हम तो मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारा तो ऐसे ही होता है ना। तो ठीक है चलिए अब आप शुरू करते हैं, चलो चलो। हाँ, दिवाली की एक बड़ी अच्छी कहानी भी है, वो आखिरी में सुनाऊंगा। दिवाली की कहानी आपको आखिरी में सुनने को मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी वेरिएशन के बारे में भी हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जो हमारा पिछला बायोलॉजी का चैप्टर था, जो कि था रिप्रोडक्शन, उसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। वहां पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, और वो जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए, है ना। क्या कॉन्सेप्ट थे? एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना, पुरानी यादों में जाते हैं, और पुरानी यादों से ढूंढ के लाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था कि मान लो मेल फीमेल यानी ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ह्यूमन मेल के पास क्या होता था? मेल के पास होता था स्पर्म सेल, याद है सबको? याद है क्या सबको? बोलो, है ना। और फीमेल के पास क्या होता था? ओवम, है ना, ओवम। तो अब क्या होता था? स्पर्म सेल जाता था फीमेल सेक्स सेल के पास, क्या होता था? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता था। फर्टिलाइजेशन से होता क्या था, थोड़ा सा और डीपली घुसते हैं तो स्पर्म क्या है? एक टाइप का सेल है। ओवम क्या है? एक टाइप का सेल है ना। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है क्या? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था भैया, ये तो हमें याद है ना। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता था तो होता क्या था? डीएनए आपस में जाकर मिक्स हो जाते थे। क्योंकि देखना, इसके पास अपने डीएनए होंगे, इसके पास अपने डीएनए होंगे, है ना। क्योंकि तुम्हें याद होगा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इतना सबको पता है ना, इतना सबको पता है। अब मेल के डीएनए है, फीमेल के डीएनए है, दोनों आपस में क्या होगा? मिक्स करते हैं, है ना। डीएनए क्या होता है? डीएनए बेसिकली आपके जेनेटिकल मटेरियल्स को कैरी करता है। यानी आप दिखोगे कैसे, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, है ना। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। रिप्रोडक्शन के अंदर बताया था, है ना। अब होता क्या है, ये दोनों डीएनए आपस में क्या करते हैं? मिक्स कर जाते हैं, आपस में क्या कर जाते हैं? मिक्स कर जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? सेल डिवाइड करने लगते हैं। वहां पर डीएनए की कॉपी बनती जाती है, कॉपी बनती जाती है, कॉपी बनती जाती है। और जब डीएनए कॉपी होती है तो बेटा नकल में भी अकल चाहिए थी, बट वो अकल डीएनए के पास थी नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वेरिएशंस आ जाते हैं। क्या ये थ्योरेटिकली सबको आता है? उतना आता है सबको? जल्दी बताओ, जल्दी। वॉइस को क्या हो गया? क्या कहना? वॉइस, वॉइस सही तो है बेटा, और कैसी वॉइस चाहिए तेरे को? इतना सबको आता है? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना सबको पता है ना। यहां तक की जो कहानी थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी रिप्रोडक्शन के अंदर। बेसिकली हुआ क्या, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर दोनों के कैरेक्टर्स आपके अंदर पहुंचे, किसकी मदद से? डीएनए की मदद से। तो डीएनए क्या है? डीएनए बेसिकली आपके जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर कर रहा है। इतना हमने पढ़ लिया था, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इस चैप्टर पे वापस आते हैं, जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बोल लो या फिर ट्रेड्स बोल लो। इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत बार ट्रेड्स शब्द का यूज करेंगे। ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स बेसिकली कैरेक्टर ही होते हैं। जैसे कि आपकी आंखों का कलर क्या है? ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, है ना। श्री 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 हनी पाजी जी का गाना, तो वो क्या है? नीली आंखें। अगर आपकी नीली आंखें हैं तो वो आपका ट्रेड है, यानी आपका कैरेक्टर है। तो हेरिडिटी क्या है? बेसिकली जो पूरा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक पूरा प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना कि डीएनए मिक्स होते हैं, फिर क्या होता है? सेल डिवाइड करते हैं, डीएनए कॉपी करता है,
बट कॉपी में मिस्टेक हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। यानी जब एक कैरेक्टर इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या? हेरिडिटी। क्या ये बात सबको समझ आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तो मैंने तुम्हें क्लास की इतने दिन छुट्टी दी है, और फिर एक बच्चा लिख रहा है कि भैया रिप्रोडक्शन में बैकलॉग है। तो बेटा सुन मेरी बात, एक उपाय बताता हूं। घर में मग्गा है, मग्गा समझता है, नहाने वाला। उस मग्गे में थोड़ा सा पानी लेना बेटा, है ना, उस मुंह डाल लेना अपना, है ना। इतना दिन तुझको दिया मैंने, फिर भी तू कह रहा है कि नहीं हुआ। ऐसे मत करो यार, है, उसमें भी तुम्हारी बैकलॉग चल रही है। इतनी बैकलॉग में पहुंचोगे तुम जीवन में, इतना पीछे, कितना पीछे चले जाओगे यार, ऐसे मत। ठीक है, चलो हेरिडिटी इतना समझ में आया कि बेसिकली हेरिडिटी होता क्या है। आज हम ना बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, नई टर्म्स होंगी आपके लिए, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट अगर कंसंट्रेशन से सुनोगे बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है एवोल्यूशन, जो कि सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, उनके लिए डिलीटेड है। बट फिर भी मैं एक लेक्चर में एवोल्यूशन को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है। इस वजह से मैं एक लेक्चर के अंदर कराऊंगा, उस लेक्चर को सीबीएसई वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल कि भैया चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? तो 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल भी होते हैं बेटा। हाँ भैया, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल, हाँ अभी देख, अभी तो देखता जा, क्या मस्त मस्त चीजें करेंगे अपन, है ना। ठीक है, चल वॉइस का क्या दिक्कत है तुम्हारी यार? दिन भर में वॉइस की दिक्कतें खत्म नहीं होती। रुक जाओ, वॉइस इंक्रीज ही कर देता हूं। अब ठीक है बेटा, तुम्हारे जीवन भर में वॉइस की दिक्कतें खत्म नहीं हो पाती हैं। तुम्हारे मोबाइल फोन में क्या आवाज कम आती है, क्या चक्कर है? चलो वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वेरिएशन क्या होता है? बेसिकली कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। याद है मौत की मौत, किसको याद है? मौत की मौत का कारण कौन? वेरिएशन, है ना। हुआ क्या था? बेचारा अच्छी तरीके से छुप सकता था, बट हुआ क्या, अचानक से वेरिएशन हो गया था मौत के अंदर, और उसके कारण से उसकी मौत हो गई थी। तो उसी चीज को हमने बोला था वेरिएशन। तो बेसिकली वेरिएशन क्या होते हैं? चेंजेस आ जाते हैं। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? वेरिएशन। क्यों आते हैं वेरिएशन? अभी बताया, डीएनए कॉपिंग में क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको याद है, बहुत बढ़िया। मौत वाली कहानी तो बेटा सबको याद है ना। चलिए, ये क्या है? ही गॉट अ लिटिल टू मच जेनेटिक वेरिएशन। ओहो, देखो बेचारे डक के साथ क्या हुआ। देखो बेटा, बेचारे डक के साथ अन्याय हुआ। उसको कितने सारे कलर मिल गए बेटा, कितने सारे कलर मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि उसके साथ वेरिएशन हो गया यार। उसके साथ क्या हो गया? वेरिएशन हो गया, है ना। तो वेरिएशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके फादर की हाइट शायद लंबी हो, आपकी मदर की भी हाइट लंबी हो, बट आपकी हाइट छोटी हो सकती है। वेरिएशन। तो ऐसे वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे वेरिएशन पॉसिबल है। अपने मम्मी पापा से सवाल मत पूछना कि मम्मी पापा मैं आपका ही बेटा हूं ना। मम्मी पापा पक्का आप मुझे अडॉप्ट तो नहीं करके लाए थे? आप मुझे सड़क से तो नहीं उठा के लाए थे? है ना, ऐसा सवाल मत पूछना। चलिए, तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स है बेसिकली स्टडी। हम क्या कर रहे हैं? ये जो जेनेटिक्स, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना जनरेशन बाय जनरेशन का, इसकी जो स्टडी है ना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ये जो टर्म है ना जेनेटिक्स, ये पता है किसने बोला? किसने था टर्म? किसने बोला था ये टर्म? बोला था आपके विलियम बैटसन ने। किसने? विलियम बैटसन। बेटा बैट्समैन है, बैट्समैन नहीं है। बैट्समैन लिख के आ जाते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखी हुई है नोटबुक, है ना। विलियम बैटसन की जगह विलियम बैट्समैन लगा देते हैं, तो विलियम बैटसन है, याद रखना। ठीक है, तो विलियम बैटसन क्या है? जिन्होंने इस टर्म को दिया था, जेनेटिक्स एज अ टर्म को दिया था। बट फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें बोला जाता है? वो है हमारे मेंडल साहब, है ना, जॉर्ज मेंडल। इन साहब जी को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब देखो कितनी नाइंसाफी है। इन भाई ने जेनेटिक्स का नाम दिया, बट इनको नहीं बोलते फादर बोलते हैं इनको। तो भाई कोई बात नहीं, है ना। बट मेंडल साहब ने बहुत कुछ किया जीवन के अंदर, और इस मेंडल साहब के ऊपर ही हमारा क्या है? चैप्टर, है ना। मेंडल ने बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर दिए, वही एक्सपेरिमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तुम्हारे स्कूल के अंदर हो गया क्या? परेशान किराड़ क्या लिख रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? चलो ठीक है भाई, डन। तो ये अपना हो गया जेनेटिक्स। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी जितने भी ये जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं एक जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन में, और जो वेरिएशन आ रहे हैं, इनकी जो स्टडी है, पूरी जो स्टडी है, उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स साइंस की बेटा एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर आप ना डिग्री भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है जिसमें कि कुछ लोग जाते हैं और बहुत डीप रिसर्च करते हैं, है ना। वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है साइंस की जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन के कुछ एग्जांपल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेरेंट्स की आईज अलग है, और जो उनके बच्चे हो गया जेनेटिक्स। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी जितने भी ये जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं एक जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन में, और जो वेरिएशन, बट इनको नहीं बोलते फादर बोलते हैं इनको,
तो भाई कोई बात नहीं है ना। बट मेंडल साहब ने बहुत कुछ किया जीवन के अंदर, और इस मेंडल साहब के ऊपर ही हमारा क्या है चैप्टर है ना। मेंडल ने बहुत खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर दिए, वही एक्सपेरिमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तुम्हारे स्कूल के अंदर हो गया क्या? प्रशांत किराड़ क्या लिख रहे हो तुम? पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ पागल वागल हो गए हो क्या तुम? चलो ठीक है भाई, डन। तो ये अपना हो गया जेनेटिक्स। अब देखते हैं धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी जितने भी ये जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं एक जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन में, और जो वेरिएशन आ रहे हैं, इनकी जो स्टडी है, पूरी जो स्टडी है उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स साइंस की बेटा एक ब्रांच होती है जिसके अंदर आप ना डिग्री भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है जिसमें कि कुछ लोग जाते हैं और बहुत डीप रिसर्च करते हैं, है ना। वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है साइंस की जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन के कुछ एग्जांपल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेरेंट्स की आईज अलग है और जो उनके बच्चे हुए उनकी आंखें अलग हैं, तो क्या हुआ? वेरिएशन हो गया, है ना। अब ये दोनों अपने पापा मम्मी से पूछे थोड़ा ना जाएंगे कि पापा मम्मी हमारी आंखें क्यों अलग हैं, क्योंकि वेरिएशन हो गया ना, वेरिएशन हो गया, है ना। वेरिएशन का कॉन्सेप्ट हमें अब तक समझ में आ चुका होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वापस से अभी हम देखो बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर की पूरी कहानी को रिवाइज कर रहे हैं। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या थी याद करो, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या थी? जब वेरिएशन आते रहेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएगा, इवोल्यूशन होगा। याद आया? किस किस को याद आया? किस किस को याद आया? है ना। बोलते हैं ना कि पहले हम बंदर थे, है ना, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ वेरिएशन की मदद से। जब बदलाव आएंगे तभी तो इवोल्यूशन होगा। उस बंदर से आज हम इंसान बन गए। कैसे बन गए? इवोल्यूशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहला क्या है? इट ब्रिंग्स अडेप्टेशन इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के पास नए फीचर आते हैं, वो अडेप्ट कर पाता है अपनी इन्वायरमेंट के अंदर। उसके अलावा क्या है? सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है? इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्या आपको पता है? जल्दी बताओ। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता थे तो जल्दी लिख दो पीके, पीके इन द चैट, पीके इन द चैट कर दो यार, हैं? जरा पीके इन द चैट करके बता दो यार एक बार। हाँ भाई कर दो यार। ना एक बच्चा लिख रहा है दिवाली की एक्साइटमेंट हो रही है दिवाली की एक्साइटमेंट तुम्हारा तो पता नहीं है ना, अब तो खैर मुझे नहीं होती, बट पुराने टाइम में दिवाली की क्या एक्साइटमेंट होती थी पता है। दिवाली के 3 दिन पहले ही मैं अपने दिमाग में ना ये कैलकुलेशन करने लगता था कि पापा देंगे 2000 का बजट, उस 2000 के अंदर मुझे पटाखे खरीद के लाने हैं, उस 2000 में से 80 रुपए का तो वो सूतली बम का पैकेट आ जाएगा, उसके अलावा मुर्गा छाप की 10 लड़ियां आ जाएंगी, एक स्काई शॉट आ जाएगा, एक 7 शॉट आ जाएगा तो ऐसे कैलकुलेशन किया करता था मैं तो, है ना, उस टाइम पे बहुत पहले। अब तो खैर नहीं, अब तो पटाखे बैन हो रखे हैं यहाँ पर, तो ठीक है चलो, है ना। तो और जलाने भी नहीं चाहिए, थोड़े कम चलाने चाहिए क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन होता है। देखना बेटा अगली चीज देखते हैं हम, अगली चीज हम देखते हैं। देखो एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि भाई ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन बहुत कम होते हैं। याद आया? बहुत कम। जबकि सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों रीजन क्या है? क्योंकि वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, टू पेरेंट। जब 2 पेरेंट होंगे, 2 डीएनए मिलेंगे तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे। जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक पेरेंट होता है, तो एक ही डीएनए आपका हो रहा होता है। डन बेटा, यहां तक क्या हमें सारी की सारी चीजें समझ आई? तो जल्दी बताओ यहां तक की सारी चीजें समझ आई? ठीक है चल अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। बच्चे, अगर किसी बच्चे ने फिर यह सवाल पूछा कि भैया सिर्फ क्या होता है? एक पेरेंट होता है, तो एक ही डीएनए आपका हो रहा होता है। डन बेटा, यहां तक क्या हमें सारी की सारी चीजें समझ आई? तो जल्दी बताओ यहां तक की सारी चीजें। वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, टू पेरेंट। जब 2 पेरेंट होंगे, 2 डीएनए मिलेंगे तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे। जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक पेरेंट होता है, तो एक ही डीएनए आपका हो रहा होता है। डन बेटा, यहां तक क्या हमें सारी की सारी चीजें समझ आई? तो जल्दी बताओ यहां तक की सारी चीजें समझ आई? ठीक है चल अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। बच्चे, अगर किसी बच्चे ने फिर यह सवाल पूछा कि भैया ट्रेट्स क्या होता है, तो मैंने अभी बताया ट्रेट्स क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट्स क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड और एक होता है इनएक्वायर्ड। इनएक्वायर्ड या फिर आप इसको इनहेरिटेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? इनहेरिटेड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखना इनहेरिटेड शब्द से हमें क्या समझ आता है? बोलो 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 जल्दी बोलो। अरे ओए तेरे को बोर बना दूंगा मैं। कह रहे भैया चैप्टर बहुत बोरिंग है। चैप्टर बोरिंग नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है। मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम अगर शुरू की पहला लेक्चर इसका बोरिंग है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से पढ़नी है हमें पूरे। आज के लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह समझनी है। बाकी आगे के जो लेक्चर है उसके अंदर अपन पता है क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी के अंदर। हाँ देख लो,
एक्वायर्ड, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड शब्द से क्या मतलब समझ आ रहा है? इनहेरिटेड शब्द से हमें समझ आ रहा है कि ये है जो कि हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? जो कि हमें पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे होते हैं। जबकि आपके एक्वायर्ड क्या होते हैं? जो कि इनहेरिट नहीं हुए, जो कि हमारे खुद के अंदर आए हैं, हमने खुद ने हमारे अंदर डाले हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। इमेजिन करो मेरी आंखें थोड़ी सी ब्राउन है ना, तुम बोले भैया ब्राउन है, अभी तुमने देखी नहीं ना, कभी मिलोगे तो तुम्हें दिखाऊंगा, है ना, हल्की हल्की थोड़ी सी ब्राउन है मेरी। कल को मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा हो तो उसकी आंखें ब्राउन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड। यानी वो क्या हुआ है? वो उसके अंदर चला गया है, वो ट्रेड पेरेंट की मदद से, मेरी वजह से गया है ना। अब भाई मेरी बॉडी मान लो मैंने बहुत तगड़ी बॉडी बना ली है ना, मैंने 6 पैक्स बना लिए, शानदार बॉडी बना ली। कल को नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ तो क्या उसके भी 6 पैक्स ऐप छोटा सा है, 6 पैक्स ऐप बना रखे हैं, बाइसेप बन रहे हैं, शोल्डर बन रहे हैं? क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं ना, है ना। तो यानी मेरी जो आंखों का कलर है वो इनहेरिटेड ट्रेट है, पर जो मेरी फिजिक है, जो मेरी बॉडी है, वो क्या है? वो एक्वायर्ड ट्रेट है। वो मैंने खुद ने अपनी मेहनत से करी है भाई, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला, है ना, ये मैंने खुद से करी। ठीक है, तो इनहेरिटेड और एक्वायर्ड का डिफरेंस समझ में आया? ये हमें पेरेंट्स से मिलता है और ये हमें अपने जीवन के अंदर खुद ट्रेट्स मिल रहे होते हैं, है ना। ठीक है, डिफरेंस देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार, एक सिंगल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि पेपर के अंदर कभी कभार पूछ लिया जाता है, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो देख लो, these traits are neither inherited nor transmitted to the next generation। ये ट्रेड्स आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। आपको एग्जांपल से समझा दिया मैंने। उसके तुम हंस क्या रहे हो? हैं? तुम हंस काहे बात कर रहे हो बेटा? तुम हंस किस बात कर रहे हो? तुम हंस क्या बोल दिया मैंने? एक तो यार तुम लोग ही बेकार हो, है ना, और तुम फिर भी ठीक हो। कुछ बच्चे जो क्लिप काटते हैं ना बेटा, तुम्हें तो पकड़ूंगा मैं, किसी में तुम्हें तो पकड़ूंगा, है ना। चलो अगला, these traits are acquired after birth, है ना। ऑब्वियस सी बात, ये बर्थ के बाद मिल रहे होते हैं। एग्जांपल क्या है इसके? एग्जांपल है जैसे कि आपकी स्पोर्ट्स खेलने की नॉलेज, है ना, आपकी स्किल्स, आपकी काम करने की क्षमता, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, ये आपको बर्थ से नहीं मिलता बेटा, ये आप अपने जीवन के अंदर एक्वायर करते हो। जबकि इनहेरिटेड क्या है? जो कि ऑलरेडी आते हैं आपके पेरेंट्स की मदद से। याद रखना, ये हमें कहां से मिलते हैं? पेरेंट्स की मदद से मिलते हैं, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आंखों का कलर अगर मेरा ब्राउन है ना बेटा, वो ब्राउन ही रहेगा, उसको मैं ब्लू नहीं कर सकता, है ना, अनटिल अनलेस मैं वो क्या आते हैं आजकल, लेंस लगा लूं, है ना, जो कि मैं लगाऊंगा नहीं, इतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। ठीक है, चलो डन 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 बेटा, सही है यार। तुम बैच की बातें बैच में रहने दिया करो ना, तुम बाहर क्यों पहुंचा देते हो यार छोटी छोटी बात पे। चलो आ जाओ, एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि लो भाई, कोई लड़की गई और पियर्सिंग करा ली, तो क्या जब उसकी फ्यूचर जनरेशन आएगी तो उसके कान में ऑलरेडी छेद आएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो भैया, ये तो एक्वायर्ड ट्रेट है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है हमारा, एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है, किसका फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा जैसे कि आपके कहीं चोट लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। बिल्डिंग मसल, वैक्सीनेशन, ये सब क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? आपके बाल का कलर क्या होगा, बाल का टेक्सचर क्या होगा, आपका स्किन का कलर क्या होगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं इसके ऊपर, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एक मिनट भैया, क्वेश्चन तो दे दो पहले, क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन कहां गया, कहां गया? हाँ, क्वेश्चन। अब बताओ, Which of the following is an example of genetic variation? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जेनेटिक वेरिएशन का? जल्दी बताओ। कौन सा एग्जाम्पल है जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन के बाद जो जीन्स में, यानी जो डीएनए की कॉपी में बदलाव आते हैं, उनको अपन बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। बच्चे आंसर लिख रहे हैं, डी लगा दिया गया है और डी आंसर एकदम सही है। 2 चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर्स। देखो, अगर किसी की आंखें ब्लू है, किसी की आंखें क्या है? ब्राउन है, इसका मतलब क्या है? वेरिएशन हुआ है ना। डीएनए कॉपिंग के अंदर क्या हुआ है? वेरिएशन हो गया है, जिसकी वजह से किसी का आंखों का कलर ये है, किसी का आंखों का कलर वो है। जबकि अगर आप बाकी सारे ऑप्शन पढ़ोगे, कोई रिलेशन नहीं है ना जेनेटिक वेरिएशन से। चलो एक और बढ़िया सवाल मैं देता हूं। इमेजिन करो, इमेजिन करो एक लड़का था चिंटू लाल। ठीक है बेटा, चिंटू लाल को गेम में लाया। चिंटू लाल एसीपी सॉल्व नहीं किया करता था। ये क्या बना दिया मैंने यार, ऐसा ही ठीक है। चिंटू लाल एसीपी सॉल्व नहीं किया करता था, तो चिंटू लाल को मैंने एक खाई से बेटा फेंक दिया। ठीक है, इमेजिन करना बेटा, तुम पूरा इमेजिन करना, जो एसीपी सॉल्व नहीं करते तुम भी इमेजिन करना। मैंने उसको खाई से फेंक दिया बेटा। अब हुआ क्या? पहले उसकी टांग सही थी, बट अब बेचारा चिंटू लाल रह गया एक टांग। उसी एक टांग तो चली गई ना बेटा, एक टांग तो चली गई चिंटू लाल की। सैड फॉर चिंटू लाल, है ना। क्यों नहीं करी थी एसीपी? कोई बात। अब भाई चिंटू लाल की एक टांग जो है बेटा वो चली गई, है ना। अब इमेजिन करो फ्यूचर में जाकर चिंटू लाल का एक बच्चा होता है ना, एक यंगर वन होता है। तो क्या वो जो यंगर वन होगा उसकी दोनों टांगे होंगी, उसकी एक टांग होगी, या फिर दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है? भैया हमें क्या पता, बताओ क्या लगता है, क्या लगता है बेटा, जल्दी।
दोनों होंगी, दोनों होंगी, दोनों होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों क्यों होंगी दोनों? क्योंकि जब चिंटू लाल को हमने खाई से फेंका तो उससे पहले तो देखो उसके पास क्या थी, दोनों टांगे थी। इसका ये मतलब है कि भाई चिंटू लाल के पास क्या है, जीन्स में ऑलरेडी उसकी जीन्स में टांग है ना। उसके जो जीन्स है उसके अंदर उसके 2 लेग्स हैं, है ना। क्या गिरने से उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन आ गया क्या? नहीं भाई, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया। क्या उसके डीएनए में कोई बदलाव आ गया क्या? क्या उसके डीएनए में कोई बदलाव आया बेटा गिरने से? नहीं आया है, डीएनए में कोई बदलाव आया नहीं आया, है ना। तो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? उसके पास दोनों टांगे होंगी, क्योंकि यहां पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं था, है ना, नहीं था, है ना। इसका एक और आंसर मैं आपको देता हूं, क्योंकि चिंटू लाल का जब एक टांग रह गया ना, तो ये जो एक टांग वाला चिंटू लाल है ना, इसका कौन सा ट्रेट है? एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेड नहीं है, एक्वायर्ड। क्योंकि देखो पहले उसकी 2 टांगे थी, बट अब क्या हुआ? अब बेचारे की एक रह गई, तो क्या हुआ? ये एक्वायर हुआ है। अगर उसकी बचपन से एक ही टांग होती, बचपन से इमेजिन करो, बचपन से जब से वो बॉर्न हुआ है, जब से वो जिंदा हुआ है, तब से उसकी एक ही टांग है, तब हम बोल सकते हैं कि ये इनहेरिटेड ट्रेट है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर उसकी बचपन से एक ही टांग है तो मैं बोल दूंगा कि भाई तेरा ना इनहेरिटेड ट्रेट है कि तेरी एक ही टांग है। तो शायद जब वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जो यंगर वंस होंगे उनकी एक टांग हो सकती है, क्योंकि शायद वो क्या है, समझ गए? इनहेरिटेड ट्रेट। समझ पाए क्या रीजन? जल्दी बताओ क्या है, समझ पाए? तुम हंसते ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो। एक बेचारे चिंटू लाल को, बेचारे को मैंने एक टांग कर दिया, बेचारे का एक लेग ही मैंने गायब कर दिया और तुम हंस रहे हो, समझ नहीं रहे हो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट समझो यार, मैं इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जांपल समझा रहा हूं, तुम मजाक कर रहे हो। पेपर में सवाल आएगा तब बोलोगे भैया ये तो कराया ही नहीं था, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी आ गई है, सबको समझ में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मेरे साथ समझते जाना, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या होता है बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? ये आपके जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको रिप्रोडक्शन में भी लिखवा चुका हूं, वापस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। इनके बारे में भी मैं रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है, जो लोग भूल गए हैं। याद करो, ये था आपका सेल, ठीक है। सेल के अंदर डीएनए कैसे पड़ा होता है? ऐसे रैंडम, रैंडम। जब आपका जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पड़ा हुआ है आराम से, पड़ा हुआ है आराम से, तब हम क्या बोलते थे? तब हम बोलते थे कि ये क्या है? ये है आपका, कलेक्टिवली उसको हम क्या बोलते थे? क्रोमेटिन। क्या बोलते थे बेटा? क्रोमेटिन। याद आ गया? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। जब डीएनए हमारा ऐसे रैंडमली पड़ा था, इसको हम क्रोमेटिन बोलते थे। और जब आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्या होता था? एक शेप बना लेता था, यानी वो क्या करने लगता था? वो स्ट्रक्चर बनाने लगता था, वो कॉइल्ड फॉर्म में आने लगता था। याद करो, डीएनए जब एक कॉइल्ड फॉर्म के अंदर आने लगता था, है ना, ऐसा एक कॉइल्ड फॉर्म के अंदर आने लगता था, याद करो, है ना, तब हम क्या बोलते थे? तब हम बोलते थे कि अब मेरा क्रोमोसोम बन गया। क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। क्या ये बात सबको याद है? क्या बात सबको याद है? जल्दी बताओ। ठीक है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर ही डिफरेंस होता था, ये आपको पहले बताया भी था, है ना। डेफिनेशन पढ़ लो। क्रोमेटिन क्या है? मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स द क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल। जब आपका डीएनए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल। यानी जब वो एक कॉइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है तब आपका वो क्या कहलाता है? वो आपका क्रोमोसोम कहलाता है। बहुत बढ़िया, सबको याद है? क्या बात है बेटा, तुम्हारी याददाश्त बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ और टर्म्स देखते हैं, आगे आओ। अब अगली हमारी टर्म आ जाती है जीन्स। भैया ये वो वाली जीन्स नहीं है जो भी तुम पहन के जाते हो शादी पार्टी में, है ना, वो वाली जीन्स नहीं है, ये दूसरी वाली जीन्स है बेटा, ये दूसरी वाली जीन्स है ना, ठीक है, अलग जीन्स है। ये क्या है देखते हैं। देखो इमेजिन करो एक सेल है, उस सेल के अगर मैं डीएनए को निकालूं, डीएनए क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पड़ा हुआ 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 है, हर जगह पड़ा हुआ है ना, डीएनए ऐसा है, डीएनए ऐसा है। अब अगर मैं उस डीएनए को बाहर निकालूं, है ना, उस डीएनए को मैं बिछा दूं, मैं उस डीएनए को बाहर निकालूं, उसको मैं बिछा दूं, तो पता है कितना लंबा होगा? पता है कितना लंबा होगा? सोचो, 2.2 मीटर के आसपास। एक सेल के डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, एक सेल के, क्या हो गया भैया? कैमरा, कैमरा क्या हो गया? रुको 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 रुको, 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, चलो। हाँ, क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं? हाँ, कि जो 2.2 मीटर जितना होता है, इतना लंबा एक सेल का, एक न्यूक्लियस के डीएनए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उस डीएनए के अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसका एक छोटा सा पार्ट आपको बताएगा कि भाई देख, ये जो पार्ट है वो आपको बता रहा है आपकी आंखों का कलर क्या होगा, है ना। डीएनए के पास क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन। तो एक पार्ट बताएगा आंखों का कलर, एक पार्ट बताएगा कि आपकी हेयर का कलर क्या होगा, है ना, एक पार्ट बताएगा कि आपके स्किन का क्या कलर होगा। तो यानी एक पूरे डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, समझ पाए?
एक पूरे डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो रही है। वो बोल रहा है कि भैया मैं आंखों का कलर भी बताऊंगा, मैं आईज का भी बताऊंगा, मतलब आंख से मैं स्किन का भी बताऊंगा, मैं हेयर का भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें जीवन में, है ना। अब मैंने क्या बोला, यार मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है कि डीएनए इतनी सारी चीजें बता रहा है, तो मैंने डीएनए का एक शॉर्टर वर्जन निकाला, एक छोटा टुकड़ा निकाला। मान लो मैंने इस आंख वाले टुकड़े को बाहर सेपरेट कर लिया, इस टुकड़े को मैंने बाहर निकाल के यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। अब इस टुकड़े को जो मैं बोलूंगा ना, इस टुकड़े को जो मैं डिफाइन करूंगा, उसी शब्द को मैं बोलता हूं जीन्स। यानी जीन्स क्या है? जीन्स इज द यूनिट ऑफ डीएनए, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताता है। समझ आया? जीन्स क्या है? इतने बड़े डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक ही कैरेक्टर के बारे में बताता है। वो आंखों का कलर बताएगा, या तो वो आपके बालों का कलर बताएगा, या तो आपकी स्किन का कलर बताएगा, बट एक ही बात करेगा वो, है ना। डीएनए की तरह नहीं कि सब कुछ, कि भाई मेरे अंदर तो सब कुछ है। जीन्स करेगा एक ही चीज के बारे में बात, समझ पाए, एक ही कैरेक्टर के बारे में बात करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या? जीन्स। तो क्या डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, is the unit of DNA that is usually located on a chromosome and that controls the development of one or more traits and is the basic unit by which genetic information is passed from parents to offspring। यानी ये बेसिक यूनिट होता है जेनेटिक्स का। सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, नोट कर लेना, जीन्स इज द बेसिक यूनिट, डीएनए नहीं होता बेटा, क्योंकि डीएनए तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है, बट जीन्स जो है वो बोल रहा है कि भैया मैं एक ही ट्रेट के बारे में बताऊं, है ना, एक ही ट्रेट के बारे में बोलूंगा, या तो मैं तुम्हें आंखों कलर बता दूंगा या तो बालों का कलर, बट एक ही बारे में मैं बात करूं। समझ आया? तो एक बार पी के लिख दो यार। जल्दी, इतना समय नहीं लगाना। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बैच के अंदर टेस्ट वगैरह अपलोड होते रहते हैं, मैं हर चैप्टर का टेस्ट देता हूं तुम्हें, पता है ना तुम्हें। तो प्लीज कृपया करके टेस्ट दे दिया करो, है ना। अभी आर एनवायरमेंट का भी अपलोड हो चुका है, 15-20 क्वेश्चन का एक टेस्ट, वो दे दो। उसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेकर आ रहा हूं, और वो चीज अभी तुम दिवाली की छुट्टी में भी दे सकते हो। आपके लिए एमसीक्यू टेस्ट बन रहे हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट, कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट, और जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट बायोलॉजी का भी टेस्ट होगा। 1 घंटे का एमसीक्यू टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। एमसीक्यू टेस्ट होगा, अच्छे लेवल का टेस्ट होगा, सवाल थोड़े से टफ होंगे ताकि तुम और मेहनत करो, तो घबराना नहीं है सवाल देखकर। केमिस्ट्री का टेस्ट मेरे हिसाब से आपका कल परसों में ही लाइव हो जाएगा, फिर फिजिक्स का टेस्ट होगा, फिर जिस दिन बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का भी कंप्लीट टेस्ट होगा। तो कृपया करके रिवीजन धुआंधार तरीके से करते रहना है अपन को। चलो, जीन्स के बारे में बात कर ली है, जीन्स हमें समझ आ गया है, आगे बढ़ा जाए। जीन्स एकदम क्लियर है, कोई इसमें समस्या नहीं है, तो चलो आज देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अलील। अलील क्या होता है बेटा? हाँ, अलील क्या है? देख यार, थोड़ा सा सिस्टम समझना, सिस्टम समझना, है ना। मान लो ये मेल है ना, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल। मेल की तरफ से आया एक जीन, फीमेल की तरफ से आया एक जीन, है ना। मेल ने बोला कि भाई ब्लू आइज, है ना, मेरी तो ब्लू आइज है, और फीमेल ने बोला कि भैया मेरी तो है ब्राउन आइज, ठीक है, ब्राउन आइज। तो दो क्या हुआ, दो जीन्स आ गए, है ना, कलेक्टिवली मिल गए, कलेक्टिवली क्या हो गए, मिल गए, है ना, दोनों आपस में आ गए और दोनों ने बोला कि भैया मैं तो ब्लू हूं, मैं तो ब्राउन, मैं तो ब्लू, मैं तो ब्राउन। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसकी आंख कैसे होगी? कौन डिसाइड करेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये बताओ, सोचो। इसी के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है जो कि है अलील। क्या समझना? 1 मिनट, तुम्हारी चैट बंद हो गई, चैट दिखा दो भाई बच्चों की, मजा नहीं आता बिना चैट के अपन को। हाँ, इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि है अलील। अलील क्या बोलता है बेटा? ध्यान से समझना। अलील बेसिकली, जैसे कि इमेजिन करते हैं, गाड़ी के एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लो एक मुझे खरीदनी थी, एक महंगी गाड़ी, बहुत लग्जरी गाड़ी, मारुति सुजुकी 800, ठीक है बेटा, अपनी फेवरेट गाड़ी है, मजाक मत उड़ाओ, मारुति सुजुकी 800। खरीदने को तो बेटा BMW भी खरीद लूंगा, बट मन नहीं है, खरीदूंगा मारुति 800। तो मारुति 800 मैंने खरीदी। अब मारुति 800 एक गाड़ी है ना, गाड़ी के फीचर्स एकदम सेम है, सारी चीजें। बट इमेजिन करो, एक इंसान ने वो गाड़ी ब्लू कलर में ले ली, एक इंसान ने वो गाड़ी व्हाइट कलर में ले ली, है ना, व्हाइट कलर में ले ली। यानी सेम गाड़ी के भी 2 रंग हो सकते हैं, 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना। तो क्या सेम जीन के 2 प्रकार नहीं हो सकते? भैया समझ नहीं आया। आंखों का कलर इज अ जीन, आंखों का कलर, है ना। तुम्हारी आंखों का क्या कलर होगा? वो है जीन, है ना। उसके अंदर भी 2 चीजें हैं, 2 मॉडल है। जैसे गाड़ी के 2 मॉडल थे, एक ब्लू गाड़ी, एक व्हाइट गाड़ी। इधर भी 2 मॉडल है। एक मॉडल है क्या? एक मॉडल है ब्लू कलर का,
एक मॉडल है ब्लू कलर का, है ना, और एक मॉडल है क्या, ब्राउन कलर का। तो ये जो ब्लू और ब्राउन है ना, यानी जीन्स के ही दो टाइप, उनको हम बोलते हैं अलील। अलील यानी अलील क्या है, बेसिकली हमने जीन्स को भी, पहले हमने क्या करा, डीएनए को तोड़ा, डीएनए में से निकाला जीन, जीन ने हमें क्या बताया कि भाई तेरी आंखों का कलर क्या होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उस जीन को तोड़ा, हमें पता चला कि इसके अंदर तो अलील है। अलील क्या है, एक अलील बोल रहा है कि ब्लू कलर होगा, एक अलील बोल रहा है कि ब्राउन कलर होगा। क्या ये सिस्टम हमें समझ आया? हाँ या ना में जवाब दो, पीके करके जवाब दो, समझ पाए। बेसिकली डीएनए को मैंने तोड़ा कि भाई हाँ ठीक है, डीएनए का एक पोर्शन जो कि आंखों का कलर बता रहा है वो मेरा क्या है, जीन। अब जीन को मैंने जब देखा ना तो मुझे पता चला कि भाई जीन के अंदर भी दो अलील है। कैसे अलील, एक अलील बोल रहा है ब्लू आइज, एक बोल रहा है ब्राउन आइज। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, स्कूल के अंदर रटाया जाता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं, रटाकर कुछ ना भेजूं, क्योंकि जब तुम स्कूल में पढ़ोगे तुम्हें टीचर बोलेंगे कि भैया रट लो, जितना रट सकते हो डेफिनेशन रट लो, बट अगर तुम समझोगे नहीं ना, 2-4 नंबर पेपर में कम आए चलेगा, बट कॉन्सेप्ट समझना है वो बहुत बेकार बात है। अगर तुम्हें फ्यूचर में जाकर पीसीबी लेनी है तो भैया कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि पूरी बायोलॉजी का बेस यहीं पे बनता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हम समझ गए कि भैया अलील क्या होता है। अलील क्या होता है, अलील आर दी पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल दी सेम ट्रेट, है ना। यानी अलील क्या है, जीन्स के ही दो टाइप है, कैरेक्टर सेम ही देंगे, ट्रेड सेम ही बात करेंगे, है ना। आंखों का कलर है तो आंखों के कलर के बारे में बात करेंगे, बट वहां पर भी दो अलील हो सकते हैं। एक अलील बोलेगा कि भाई ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी मैंने, दूसरा बोलेगा ब्राउन आइज हिप्नोटाइज कर दी मैंने। तो भैया दो टाइप के हो सकते हैं ना, तो समझ गए, डीएनए, जीन्स, अलील। ठीक है, चलो यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें भैया समझ आ गया, एकदम मजा आ गया, एकदम रॉकिंग रॉकिंग चल रहा है ना। पहली क्लास में भैया तुमने एकदम फील दिला दिया। मैं कह रहा हूं अभी फील खत्म नहीं हुआ, अभी और फील दिलाऊंगा तुम्हें। देखो अब अपन बात करते हैं, यार देख मैंने मान लिया कि ठीक है यार, यहां से आया मेरे पास ब्लू, यहां से आया मेरे पास ब्राउन, है ना। बच्चे की आंख का कलर क्या होगा, ये कैसे पता लगा? सोचो सोचो, जल्दी दिमाग लगाओ, क्या होगा? एक बच्चा लिख रहा है पिंक होगा, वाह, दो कलर मिला दे। वो नहीं करते थे बचपन में, पोस्टल कलर लिया, रेड को ब्लू में मिलाओगे तो बेटा क्या बनेगा, लाइट ब्लू बन जाएगा, वो येलो बन जाएगा, है। वाह बेटा वाह वाह, क्या बात। सोचो ग्रीन, वाह वाह रे वाह, क्या होशियार लोग हो। अरे मूर्खो, अरे मूर्खो मेरी बात सुन, दो टाइप के अलील है, एक अलील है ब्लू, एक है ब्राउन। अब यहीं पर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। देखना बेटा, देख, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट से तुम्हें क्या समझ आता है, पावरफुल, शक्तिशाली। चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी याद करो, चिंटू लाल महबूबा के साथ, मिंटू लाल आता है स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पावरफुल, महबूबा के साथ, समझ पाए। तो यानी जो डोमिनेंट होता है जीतता हमेशा वो है, जो रिसेसिव होता है बेटा वो हार जाता है। रिसेसिव मतलब कमजोर, ठीक। अब अलील भी दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। जितने भी आपके डोमिनेंट अलील होते हैं ना, उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, याद रखना, उन्हें हम कैपिटल लेटर से